ओम शांति। साकार मुरली 24 सितंबर 2024। सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। प्रश्न: जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? उत्तर: अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहे। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते इसमें बच्चे लज्जा नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं मामेकम याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। भल लिखते हैं हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रिया तो बड़ी है। तो रूहानी बाप समझाते हैं यह बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ में तत्पर है, वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों को नोट करना चाहिए हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है अरे कितना समय याद में रहते, वह तो अरे अपने चार्ट से समझ सकते हैं। बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई, यह भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो हम नज़दीक आते जाते हैं। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो जट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहाँ ही बैठे रहेंगे। वहाँ कोई संकल्प तो आएगा नहीं, वहाँ है ही मुक्तिधाम। दुख सुख से न्यारे सुखधाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में ना रहने कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे। बाप कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है। दिल अंदर अरेक समझ सकते हम याद करते हैं व नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज़ को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगर देख के समझ जाते हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। बल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज़ होती नहीं। ज़रूर चीज़ को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़ी ही कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है। तो ज़रूर कोई चीज़ है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता।
आत्मा को जाना जाता है, देखा नहीं जाता। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाप आकर पढ़ाते भी है। आगे यहाँ मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी है। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं माँ में कम याद करो, वह तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माता ये तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती है। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है? फिर रास विलास भी करते हैं तो ज़रूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ। वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना? कुछ भी ख्याल नहीं करते हैं या पूजा आदि की रस्म चली आती है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भगत लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण अजीरा अजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी है। अब वह खाता तो नहीं है, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना? श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियाँ बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। जवरात आदि उतार कर डुबोते हैं। फिर वहाँ तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियाँ बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। समझेंगे कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। इस जन्म और भविष्य की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सके। यहाँ है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियाँ बनाते होंगे। वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता है। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता है। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को। फिर उनके साथ 1.5 शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं। अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते, फिर रख देते हैं। वहाँ है महालक्ष्मी, युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, युगल तो चाहिए ना। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण युगल है, नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियाँ कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, यह सब बातें मनुष्य नहीं जानते। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती है। बाबा इतना सब समझा कर फिर भी कहते शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, मूल बात है यहाँ। भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं, यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती है। तुम सर्विस करते हो साल्वेंट बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते, इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं है, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो, ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं। बाबा कहते इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा,
जमा वहाँ होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। फिर यह तो समझते हो, ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं, या तो लेंगे नहीं। तुम्हारा जमा ही नहीं होगा अगर ब्रह्मा को याद किया तो। ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे। बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है, तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी। फलाने ने यह दिया है, उनका कुछ जमा तो होता नहीं, तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते हैं, मामे कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं। कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार है। राजाई के भी हकदार है। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो। जितनी सर्विस बहुत उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से। उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा, शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है। अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं, मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना, यह भी जानते हो। इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवे। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज़ तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़े ही डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माता ये ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती है, इसलिए देवियों का नाम जास्ती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्यते, पहले है फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डिनाइस्टी कहेंगे त्रेता में, वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। लाखों वर्ष का हिसाब नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि, वहाँ है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहते लाखों वर्ष, जो दिन में है वह कहते 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वह तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है। फिर भी कहते हैं अच्छा बाप को याद करो, और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं।
अच्छा, दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरा, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई यह चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। आज की मुरली से वरदान। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भाव। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भाव। विशेष आत्मा भाव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो। एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन की मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। आज की मुरली से स्लोगन। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। ओम शांति।